नाइजीरिया का इग्बो शहर जुड़वा बच्चा पैदा करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पे माना जाता है कि 1000 अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो 158 बच्चे जुड़वा होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुड़वा बच्चे पैदा क्यों होते हैं? इसको जानने से पहले भारत की क्या स्थिति है जुड़वा बच्चा पैदा करने की। भारत में जुड़वा बच्चा पैदा होने का औसत दर काफ़ी कम है, जो 9 माना जाता है। लेकिन भारत का एक शहर है केरल राज्य में मम्मलपुर, जिसके कोडजिही एक गांव है जहां पे सर्वाधिक जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और वहां पे माना जाता है कि 1000 बच्चों अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें 45 से 65 बच्चे जुड़वा ही होते हैं, ऐसा रिसर्च बताती है। तो आखिर ये जुड़वा बच्चे पैदा कैसे होते हैं? आपको यह समझने के लिए यह जानना होगा कि जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। तो उसमें प्रोसेस क्या होता है? कैसे आपको लगता है कि एक जुड़वा बच्चा जो सेम शक्ल का है, जिसको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और दूसरा जुड़वा बच्चा जो सेम शक्ल का नहीं है लेकिन हम उसको आसानी से पहचान जाते हैं। आपको फिर लगता होगा कि एक जुड़वा बच्चा सिर्फ दोनों लड़के पैदा हो रहे हैं, एक जुड़वा बच्चा में एक लड़का पैदा हो जा रहा है या एक लड़की पैदा हो जा रही है, या किसी औरत के 2 या 3 बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। ये प्रक्रिया क्या है, ये कैसे होता है? एक तो इसके लिए आधुनिक जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसमें IVF को भी योगदान जाता है। लेकिन हम IVF के बारे में चर्चा न करके हम चर्चा कर देंगे नेचुरल प्रोसेस का, कि ये कैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जो IVF टेक्निक यूज नहीं करते हैं। अब देखिए होता क्या है। हम सबसे पहले बात करेंगे आइडेंटिकल ट्विंस की। तो आप यह जानते हैं कि महिला में ओवरी होती है, ओवरी में से अंडे बनते हैं। अंडे जब बन जाते हैं तो पुरुष का जो स्पर्म होता है उनको निषेचित करता है, और निषेचित करने के बाद यानी कि फर्टिलाइज करने के बाद कभी कभार क्या होता है कि वह जो एग है जिसे अंडाणु हिंदी में कहा जाता है, वह 2 भाग में टूट जाता है। और जब 2 भाग में टूट जाता है तो उसे बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इस स्थिति में क्या होता है कि बच्चा सेम होता है, उसकी शक्ल सेम होती है और सेक्स भी सेम होता है। तो आइडेंटिकल ट्विन में बच्चा या तो दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़कियां होंगी। क्या आप जानते हैं कि महिला और पुरुष में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 जोड़े का मतलब हो गया 46। 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम महिला का है और जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम पुरुष का है वो दोनों सेम होता है। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, अंतिम जो जोड़ा होता है, वह भिन्न होता है। महिलाओं में XX पाया जाता है, पुरुष में XY पाया जाता है। इसलिए अगर किसी को लड़का पैदा हो रहा है या किसी को लड़की पैदा हो रही है, उसके लिए पुरुष जिम्मेदार होता है, महिला नहीं। लेकिन भारतीय समाज में इसके लिए दोष महिलाओं को ही थोप दिया जाता है कि देखो बार बार इसको बच्ची पैदा हो रही है। ठीक, तो आइए हम अब बात करते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की। अब इसमें क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि जो आप महिला का ओवरी है वह एक अंडे की बजाय 2 अंडे क्रिएट कर देता है। तो आप जानते हैं कि जब स्पर्म एंट्री करता है निषेचन के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए, तो यहाँ पे एक थ्योरी काम करती है, पहले आओ पहले पाओ। जो स्पर्म पहले पहुंचेगा वही निषेचित कर पाता है। अब चूंकि अंडा 2 है, एक स्पर्म एक ही अंडे को निषेचित कर सकता है, तो दूसरा स्पर्म क्या करता है कि दूसरे अंडे को निषेचित कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है। ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि अगर महिला का X पुरुष का X मिल जाए तब लड़की पैदा होती है। यदि महिला का X और पुरुष का Y मिल जाए तो लड़का पैदा होता है। कि मान लेते हैं कि उस अंडे तो सेम थे, XX थे, एक अंडे को X ने निषेचित किया पुरुष का स्पर्म, और दूसरे को पुरुष के स्पर्म ने Y को निषेचित कर दिया। इसका तात्पर्य हो गया कि माता के गर्भ में एक लड़का होगा एक लड़की होगी। अब मान लेते हैं कि दोनों XX स्पर्म ही जो है दोनों अंडे को निषेचित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों लड़कियां होंगी। मान लेते हैं कि दोनों अंडों को Y करता है तो दोनों लड़के पैदा होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की स्थिति में क्या होता है, दोनों की शक्लें समान नहीं होती हैं, जिसको पहचानना मुश्किल हो जाए। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत में या पूरे वैश्विक समुदाय में जो जुड़वा बच्चे पैदा होने की दर है, जिसे IVF ने तो काफ़ी फेमस किया ही है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस भी है जिस प्रकार से जहाँ पे 2 जुड़वा बच्चे